बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, जो ख़बरें शेयर करने जा रहे हैं, उसका डायरेक्ट तल्लुक़ जो है वो आने वाले इलेक्शन के साथ है और उसका तल्लुक़ जो है वो नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली के साथ है और जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ इसका बड़ा गहरा तल्लुक़ है। मेरी मुराद नवाज़ शरीफ के इलेक्शन के हवाले से जो ख़बर है उससे है कि अब जो है वो नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इस मुल्क के, उनके इलेक्शन लड़ने की राह जो है वो हमवार हो गई है और उनकी नाअहली जो ताहयात नाअहली उनकी हुई थी उसके मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर आ गई है और एक बाकायदा बिल पास हो गया है, जो जिस बिल की रूह से उनकी जो ताहयात नाअहली है उसकी मुद्दत का तयन कर दिया गया है। और वो मुद्दत जो है वो कितनी है, कैसे उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म होगी या पूरी होगी और किस तरह वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, इस पर हम आपको तफसीली आगाह करने जा रहे हैं। और फिर एक और बड़ी टेक्निकल जो है वो आप कह लें कि वारदात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो टेक्निकल मामला हुआ है वो ये है कि सदर पाकिस्तान जिन्होंने बिल को की रस्ते में कोई ना कोई रुकावट डालनी होती थी या उसे डिले करना होता था, वो मुल्क में नहीं हैं। तो सदर पाकिस्तान जो है वो अब कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं। तो सादिक संजरानी साहब जो है इस बिल को जो पास हुआ है आज कौमी असम्बली से, उसकी फौरी मंजूरी दे देंगे। तो ये बिल आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसके बाद जो नाअहली की मुद्दत है उसका तयन बाकायदा एक कानून की शक्ल में कर लिया जाएगा। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए एक कानूनी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो उनकी लीगल टीम है। उसमें वज़ीर कानून समेत मुख्तलिफ़ वकला हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं जो नवाज़ शरीफ के नैब केसेस का जायज़ा लेंगे और उनकी जो लीगल पोजीशन है उसके मुतालिक जो है वो इक़दाम करेंगे और जो आज बिल पास हुआ है उसके मुताबिक आगे उसको परस्यू करेंगे ताकि उनकी जल्द अज जल्द वापसी जो है वो यकीनी बनाई जा सके और उसके लिए राह हमवार की जा सके। फिर जैसा कि आपके इल्म में है, जो हम तीसरी बात करने जा रहे हैं, आपके इल्म में है कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं और इस वक्त दुबई जो है सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। उनकी फैमिली भी वहाँ पहुँच चुकी है और दुबई पाकिस्तान से दूर नहीं है और जो है वो नवाज़ शरीफ उम्रा के लिए भी जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ वक्त भी गुजारेंगे। लंदन उन्होंने छोड़ दिया है। कितना स्टे होता है इनका दुबई में और दुबई से वापस लंदन जाते हैं या दुबई से पाकिस्तान आते हैं, इसका फ़ैसला भी आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, आज जो बिल पास हुआ है इसे कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल जो है वो आज पास किया है। आपको मैं याद कराऊं कि ये बिल आज से चंद दिन पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है पास किया था, जिसकी रूह से उसके 2-3 पॉइंट हैं बड़े अहम। इसमें एक तो ये है कि जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन जो है इसका फ़ैसला करेगा कि नाअहली की मुद्दत जो है उसमें कितनी तोसी होनी चाहिए या कितना कम होना चाहिए या उसी के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करे। फिर इलेक्शन कमीशन को जो एक बाइंडिंग थी, जो एक उनके इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो ज़रूरी होता था कि इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से सदर पाकिस्तान से मुशावरत करे और अपनी एडवाइस उन्हें सदर पाकिस्तान को भेजे और बाहमी मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान किसी इलेक्शन की तारीख़ की मंजूरी दे, उसके बाद वो डेट फिक्स होती थी। इस बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस करे और इलेक्शन के इंतज़ाम करके इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए। ये 2 बड़े अहम पॉइंट हैं। अब होगा क्या, जो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली है और जहांगीर तरीन ख़ान की नाअहली है वो है ताहयात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में नवाज़ शरीफ साहब को ताहयात जो है वो नाहिल किया गया था और उन्हें बिल्कुल सियासत से आउट कर दिया गया था।
अब जबकि ये बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हुआ तो बिल को कानूनी शक्ल इख्तियार करने के लिए 3 मराइल होते हैं। नंबर 1, वो पहले सेनेट या कौमी असम्बली से पास हो, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा ऐवान उससे, अगर ये सेनेट से पास हुआ था तो आज जो है कौमी असम्बली ने इस बिल को पास कर लिया, यानी कि ये पहला मरला सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अबूर किया। दूसरे मरले में इतवार के रोज़ बजट सेशन में कौमी असम्बली ने अपना ये बिल जो है पास कर लिया, मरला नंबर 2 हो गया। अब जो तीसरा मरला है वो होता है सदर पाकिस्तान इस बिल की तौसीक करे और इसकी बाकायदा मंजूरी दे दे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ये कोई भी बिल जो है, ये इस बिल समेत कोई भी बिल उन्हें जो है वो भेजते हैं और जब वो साइन कर देते हैं सदर पाकिस्तान तो ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब जो तीसरा मरला है उसके लिए क्या किया जाएगा? सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी, जिनकी मुद्दत जो है वो सितंबर में ख़त्म हो रही है, वो इतवार के रोज़ हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। उनकी जगह चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, उनका बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है। और अब जो बिल जो है उन्हें बिल या कोई ज़रूरी डाक जो है उन्हें भेजी जाएगी तो कायम मकाम सदर के पास ये इख्तियार है कि वो उस पर साइन करे, उसे रखे, उसे पास करे, मंजूर करे, नामंजूर करे या उसे डिलेइंग टैक्टिस में डाल दे। तो जो हालात वाक़यात हैं वो ये बता रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे में, आज यानी कि ये बिल पास हुआ तो कल सोमवार के रोज़ ये बिल ईवान सदर को भेजा जा सकता है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान कायम मकाम सदर जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, वो इस बिल पर कल शाम से पहले दस्तखत कर देंगे और ये बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इस बिल के पास होने से जो ताहयात नाअहली थी नवाज शरीफ साहब की वो ख़त्म हो जाएगी और 5 साल की जो मुद्दत की नाअहली थी उसका भी टाइम जो है वो पूरा हो चुका है और 5 साल उनकी नाअहली को हो चुके हैं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी जो राह है वो हमवार हो जाएगी। अब देखना ये है कि एक तो ये बिल पास हो गया, अब इस बिल की रूह से एक तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा और दीगर जो लोग ताहयात डिस्क्वालीफाई हुए थे उन्हें मौका मिल जाएगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और अपने आवाम के पास जाके वोट जो है वो लेकर दोबारा असम्बली में पहुंच सकें। अगर हम यूँ कहें कि नवाज शरीफ की जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए राह हमवार हो रही है तो बेजाना होगा, क्योंकि जब नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे तो डेफ़िनेटली वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं अगर उन्हें जो है वो अक्सरियत हासिल होती है पंजाब से, मुल्क के दीगर सूबों से कौमी असम्बली में, तो वो जो है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे। इसके साथ साथ उनकी जो लीगल टीम है, एक लीगल टीम तश्कील दी गई है नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए और वो लीगल टीम ये तमाम मामलात का जायज़ा लेना उसने शुरू कर दिया, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं, इरफान कादर साहब हैं और बाकी जो कानूनी मशीर हैं वो उनके शामिल हैं। तो वो लोग जो है इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोई कानूनी सुकम रह गया है जिसे दूर करना है, कौन सी लीगल ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करनी है। आपने देखा कि 2 दिन पहले नैब कोर्ट लाहौर ने जो है नवाज शरीफ को एक रेफरेंस से बरी कर दिया है। जो बाकी रेफरेंस उनके हैं वो भी नई जो तरमीम हुई थी उसके मुताबिक जो है उन्हें उनसे बरी ज़िम्मा करार दिया जा चुका है या दे देंगे। तो ये जो लीगल टीम है ये न सिर्फ नैब के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी कोर्ट्स हैं उनसे भी जो है वो उनकी लीगल ऑप्शन को देखते हुए आगे इक़दाम करेगी। अब दुबई जो है, चूँकि नवाज शरीफ साहब दुबई में हैं और दुबई इस वक्त जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है, मीडिया वहाँ पर पहुँचा हुआ है और सबकी नज़रें नवाज शरीफ पर हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कि नवाज शरीफ दुबई से वतन वापस आते हैं पाकिस्तान या दुबई से वापस जो है वो लंदन चले जाते हैं, चूँकि उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं
जो उनकी नाअहली की मुद्दत है वो भी ख़त्म हो चुकी है, जो उनके नैब केसेस हैं वो भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि अब नवाज़ शरीफ जो है अपनी वापसी की तारीख़ का ऐलान करेंगे चंद दिन में, जो है जब ये तारीख़ जो है वो जुलाई में हो सकती है, और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन जो है अब नवाज़ शरीफ का और जरदारी साहब का होगा, क्योंकि इन दोनों जमातों में जो कई दहाइयों से हलीफ चली आ रही हैं, आपस में इलेक्शन लड़ती हैं। कभी वज़ीर आज़म पीपल पार्टी का होता है, कभी वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का होता है। तो इन दोनों पार्टियों, चूँकि इस मुल्क की दो बड़ी पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोट दिए थे, लेकिन उनका मामला जो है उन्होंने नहीं अपनी पार्टी संभाली, तो इसलिए उनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो इलेक्शन में दो बड़ी जमातें जो हैं, एक तो नून लीग और दूसरी पीपल पार्टी, दोनों जमातें जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबल होंगी और कोशिश करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली के लेके आएँ और अपना वज़ीर आज़म जो है वो बनाएँ। पंजाब की सूरत हाल जो है वो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है नून लीग और पीपल पार्टी की, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, जबकि सिंध में जो है वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है। ये था आज का सियासी मंजरनामा, और जो हालात वाक़यात चल रहे हैं उसके मुतालिक हमने आपको आगाह किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।